Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Dear students, Pass Education System is largest institute in Pakistan for your online entrance test preparations. पास एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ही जब से ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है एंड बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम ने इंतहाई कम वक्त के अंदर इन वेरी शॉर्ट पीरियड वो पूरा माइलस्टोन अचीव किया है जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दुआ है कि बहुत लोग अचीव करें, इससे बहुत ज़्यादा आगे जाएं। लेकिन जो पास एजुकेशन सिस्टम ने अचीव किया है, आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से आप लोगों ने इतना भरपूर प्यार दिखाया है और पास एजुकेशन सिस्टम को आप लोगों ने ऐसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट बना दिया है। इसमें आफ्टर मैं बोलूँगा कि अल्लाह पाक की ज़ात के बाद जो रोल अगर होगा, जो सबसे जो मैं थैंकफुल हूँगा, तो वो मैं आप स्टूडेंट्स का हूँगा, आप पेरेंट्स का हूँगा, जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार दिखाया और हमारे सेशंस को आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो कि जब भी हम सेशन अपना लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत भर भर के बच्चे आ रहे होते हैं, बहुत तादाद में बच्चे आ रहे होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो आज लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा आप लोगों से कुछ दिल की बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग जितना प्यार दिखाते हो चैनल के ऊपर, जितना आप लोग वीडियोस को शौक से देखते हो, मोहब्बत से नीचे कमेंट्स वगैरह करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो, हम लोग दिन भर रात आप लोगों के लिए एफर्ट्स करते हैं, हम लोग दिन भर रात आप लोगों के लिए अपडेट से अपडेट चीज़ लेके आते हैं। मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बोलूँगा कि एक चीज़ हमने अपलोड कर दी तो वो परफेक्ट है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो चीज़ हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, वो आप लोगों के लिए हाईली हाईली बेनिफिशियल होगी, आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, आप लोगों के लिए रेलिवेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का टाइम कीमती है, आप लोगों की हर एक चीज़ कीमती है। तो उसको देखते हुए हम ऐसा कंटेंट लेके आते हैं कि आप लोगों को कम वक्त में मैक्सिमम आउटपुट मिले। जैसे ये नस का एनईटी हुआ 1 2024 के अंदर, इसके तमाम एमसीक्यूज को सबसे पहले हम अपने चैनल के ऊपर लेके आए, तमाम एमसीक्यूज का डिस्कशन करवाया, सोल्यूशन करवाया, इतना टाइम लगा के उसका सोल्यूशन करवाया, हर एक टीचर ने इसका सोल्यूशन अपलोड किया। उसके बाद अभी आप लोगों के लिए जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, ये सेम ही प्ले लिस्ट है जिसके अंदर अब आप लोगों को उन टॉपिक्स की भी एक्सप्लेनेशन मिल रही है जिन टॉपिक्स में से आया हुआ था। तो थैंक यू सो मच, आप जो भी सुन रहे हो, जब से भी आप लोग सुन रहे हो, 1 साल से सुन रहे हो, 6 महीने से, 2 हफ्ते से, 4 दिन से सुन रहे हो, जितने भी दिन से आप लोग हमें सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, जो इतना प्यार दिखाते हो, वीडियोस को लाइक करते हो और आगे शेयर करते हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के इन तमाम मोहब्बत से, प्यार से बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अप्रिसिएशन भी देना चाहता हूँ और आप लोगों का थैंक्स भी करना चाहता हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप लोग अपना नस का NET 2 तैयार करना चाहते हो, आज के लेक्चर में, अच्छा मैं आपको बता दूं, हम चैप्टर 20 और 21 को डिस्कस कर रहे हैं। अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग अपना नस का NET 2 तैयार करना चाहते हो, सर NET 2 तैयार करना चाहते हैं, डिसिप्लिन नहीं बन रहा है, सर NET 2 को तैयार करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें पूरा प्रॉपर लेआउट नहीं मिल पा रहा है, सर कैसे तैयार करें, NET 3 भी तैयार करना है, 4 भी तैयार करना है, सर साथ में ECAT भी तैयार करना है, फास्ट का टेस्ट है, प्यास जी की MD CAT है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे और डिटेल मिलेगी तमाम। और जस्ट 6,000 पे करना है, वन टाइम पे करना है, एक दफ़ा जस्ट आप लोगों ने ये पे करना है वन टाइम, और उसके बाद आप लोगों को हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर एनरोलमेंट मिल जाएगी। एनरोलमेंट मिलने के बाद क्या होगा, तमाम सिलेबस, तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने चुप करके उस रूटीन को फॉलो करते जाना है और हमें बताना है कि आप लोगों को कितना फ़ायदा मिला। देखो ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को हम अपने सेशन में एनरोल करेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। उस रिकॉर्डेड सेशन में क्या क्या कुछ होगा देखो। उस रिकॉर्डेड सेशन में नंबर 1, आप लोगों के लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स किसके होंगे, ईच सब्जेक्ट के, और कंप्लीट सिलेबस होगा। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे दिया जाएगा। हर एक चैप्टर को 3 3 4 4 लेक्चर्स में कवर किया होगा, तमाम चैप्टर वाइज आप लोगों का पूरा सिलेबस होगा। भाई 11 फिजिक्स का पूरा रिकॉर्डेड सेशन, 12 फिजिक्स का पूरा, 11 मैथ, 12 मैथ, 11 केमिस्ट्री, कंप्यूटर, 12 की एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश, बेसिक मैथ, जितने भी तरह के आते हैं वो तमाम रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। कितने में, जस्ट 6,000 के अंदर। क्या सिर्फ यही मिलेगा, आगे सुनो, उन तमाम लेक्चर्स के PDF नोट्स, उन तमाम चैप्टर के टेस्ट, उन तमाम चैप्टर के साथ ही वर्कशीट,
और उसके बाद एक तो ये मिलेगा, इसको नंबर 1 में काउंट करूंगा। नंबर 2 पे आपको मिलेगा पूरा रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन में तमाम हमारी रिवीजन सेशन मिलेंगे, क्वार्टर बुक की रिवीजन, हाफ बुक की, फुल बुक की, और 11-12 फिजिक्स, 11-12 मैथ, ये तमाम रिवीजन सेशन मिलेगा। नंबर 3 पे आपको मिलेगा हमारा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन। उस टेस्ट सेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, उस टेस्ट सेशन में चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, एफएलपीज और 5 से 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। दिखाएं कोई एक भी मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाएं। अल्लाह इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करे, और अल्लाह पाक करे कि ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट आए जो ऐसे काम करें। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि इतनी कम फी के अंदर आपको कौन देगा ये तमाम फीचर्स, जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम देगा। ऊपर नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी ये तमाम आप लोग फीचर्स ले सकते हो। इसके बाद चेक करो, लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी पूरा हफ्ता, 6 दिन हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, 7वें दिन हमारा टेस्ट होता है। इसी तरह लाइव क्लास में टॉपिक वाइज आप लोगों को वो जो पूरा रिकॉर्डेड सेशन है ना वो तो मिल गया, अब टॉपिक वाइज आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे। जब टॉपिक वाइज हमने एक लेक्चर पढ़ाया, टॉपिक वाइज ऐसे तमाम लेक्चर्स पढ़ाते जाएंगे, टॉपिक वाइज ही साथ साथ उसके एमसीक्यूज करवाते जाएंगे। जब एक चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का टेस्ट और वर्कशीट आपको दी जाएगी, फिर टेस्ट और वर्कशीट का लाइव क्लास में डिस्कशन होगा। उसके बाद आप लोगों के जब इस तरह पूरा सिलेबस खत्म होगा तो 2 मंथ में पूरा सिलेबस खत्म। उसके बाद आप लोगों का रिवीजन सेशन, रिवीजन जो सेशन शुरू होगा ये भी लाइव चलेगा, टेस्ट सेशन जो होगा ये भी लाइव चलेगा। तो इधर लाइव चीजें चलेंगी। सर लाइव अगर मिस हो रही है तो ये देखो इसका ऑल्टरनेट आपको दिया हुआ है रिकॉर्डेड, लेकिन रिकमेंडेड आपको होगा कि लाइव लेना, हमारे साथ रूटीन में आना, प्रॉपर मजा आएगा। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दैट इज चैप्टर नंबर 20। अब चैप्टर नंबर 20 के अंदर अगर मैं एनईटी 1 की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एनईटी 1 2024 में जो टॉपिक हाईलाइट था दैट वाज रिडबर्ग इक्वेशन। अब रेडबर्ग इक्वेशन क्या है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/p² माइनस 1/n²। अब रेडबर्ग इक्वेशन क्या कहते हैं, वो कहते हैं बड़ा ही, ये देखो बड़ा लेवल का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिर डी एक्साइट हुआ, डी एक्साइटेशन में जो फोटोन रिलीज किया उस फोटोन की आप लोग वेवलेंथ निकाल सकते हो इस इक्वेशन की मदद से। पी इसमें क्या है, लोअर शेल जहां से वो एक्साइट होके गया था, एन क्या, हायर शेल जहां पे गया था, जहां से वो एक्साइट होके गया था वो लोअर शेल है, और इसको N1 भी बोला जाता है। और जो हायर शेल है इसको N बोल लो या N2 बोलो, एक ही बात है। तो ये भी रिलेशन तो बन सकता है ना, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इन टू 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर, याद रख लो। N1 लोअर शेल और N2 हमारे पास हायर शेल होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास सीरीजेस बन जाती हैं जनाब। यहाँ पे याद रख लो, एक हमारे पास होती है कि अगर N1 हमारे पास लोअर शेल हमारे पास 1 फिक्स हो जाए और N2 हमारे पास N2 ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 के इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन सिर्फ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास कंडीशन बनेगी, ये जो हमारे पास सीरीज बनेगी दैट विल बी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का हमारे पास कौन सा रीजन बनता है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसके बाद नंबर 2 पे अगर N1 हमारे पास 2 फिक्स हो जाए और N2 हमारे पास ग्रेटर देन 2 हो तो ये हमारे पास बनेगी बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज हमारे पास कौन से रीजन में जाती है, विजिबल रीजन के अंदर। N1 अगर हमारे पास 3 फिक्स हो जाए, N2 हमारे पास ग्रेटर देन 3 आ जाए, तो ये हमारे पास बनेगी पास्चन सीरीज और ये जाएगी इंफ्रारेड के अंदर। इसके बाद अगर N1 हमारे पास 4 फिक्स हो जाए और N2 हमारे पास ग्रेटर देन 4 आ जाए तो ये हमारे पास बनेगी ब्रैकेट सीरीज, और ब्रैकेट सीरीज के भी यहाँ पे रीजन बनेगा इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद याद रख लो अगर N1 हमारे पास 5 आ जाए, N2 हमारे पास ग्रेटर देन 5 आ जाए, तो ये हमारे पास बनेगी पी फंड सीरीज, और इसमें भी कौन सा रीजन जाएगा, इंफ्रारेड। और अगर N1 हमारे पास 6 आ जाए, N2 हमारे पास ग्रेटर देन 6 आ जाए, तो हम फ्रीज बनेंगी, और हम फ्रीज का रीजन भी जाएगा इंफ्रारेड रीजन। जितने भी रीजन बनेंगे इंफ्रारेड रीजन चलते जाएंगे। तो याद रख लो ये हमारे पास यहाँ पे तो पहला एमसीक्यूज क्लियर। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला N2 अगर ग्रेटर देन आ जाए तो ये हमारे पास कौन सा होगा, दैट विल बी बाल्मर। मैंने पूरी कहानी बता दी आप लोगों को, अब इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का नस के काफी क्वेश्चन मैंने एक ही बारी में आप लोगों को क्लियर करवा दिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट इज एक्सरेज। एक्सरेज के बारे में आता है, एक हमारे पास होती है के सीरीज एक्सरेज और एक हमारे पास होती है एल सीरीज एक्सरेज। के सीरीज की एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी और इनकी एनर्जी कम होती है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। के सीरीज आगे फर्दर होती है के अल्फा, के बीटा और के गैमा। अगर इसके अंदर मैं आप लोगों को डिवीजन करके बताऊं तो के गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी
होगी, फिर के बीटा की, फिर के अल्फा की होगी। इसके बाद यानी इसकी पीक सबसे ऊपर होगी, और इसी तरह हमारे पास एल गैमा, फिर हमारे पास एल बीटा, और फिर हमारे पास एल अल्फा होगी। अच्छा, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये हमारे पास कुछ इस तरह से और इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास के सीरीज का ग्राफ, ये हमारे पास एल सीरीज। तो देखो एनर्जी इधर ऊपर को बढ़ रही है, तो इधर देखो के सीरीज की एनर्जी ज्यादा और एल सीरीज के नीचे डाउन आ रही है। तो ये है, और इधर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नंबर ऑफ शेल इधर ही बढ़ रहे हैं ना, के पहले आता है फिर एल आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास बड़ा ही मजे का एक और कॉन्सेप्ट आता है, जो जनाब उसने पूछा हुआ था कहाँ से, उसने पूछा हुआ था लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के अंदर से। तो आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों ने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। यहां पे देखेंगे, यहां पे तो इसके अंदर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा लीनियर और एंगुलर मोमेंटम को लेके। तो याद रख लो, जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या रिलेशन होता है। तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, और लीनियर मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के। इससे क्या पता चला, L1/L2 दैट विल बी N1/N2। और ये हमारे पास क्या होगा, P1/P2 दैट विल बी N2/N1। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हायर शेल की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कम होती जाती है। तो लीनियर मोमेंटम कम होगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम रेडियस, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, और मूवमेंट यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा जितना ज्यादा होता जाएगा एंगुलर मोमेंटम में ज्यादा। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो नंबर ऑफ शेल है हमारे पास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो लीनियर मोमेंटम है ये नंबर ऑफ शेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो अगर मैं कहता कि फोर्थ टू फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर हमारे पास लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, तो वो लीनियर मोमेंटम P1/P2 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा ना। क्यों, इसके रेशियो हमारे पास N1/N2 कितना है, N1/N2 हमारे पास 4/5 है। तो P1/P2 कितना होगा, 5/4। क्यों, उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि ये इन्वर्सली है। अगर इसका मैं एंगुलर मोमेंटम पूछ लेता तो L1/L2 तो सेम गोज फॉर, वो तो 4/5 ही होना था। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 20। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर आ जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 21। अब चैप्टर नंबर 21 लास्ट चैप्टर है हमारे पास। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें करनी है, तो याद रख लो। चैप्टर नंबर 21 के अंदर हाफ लाइफ की लाजमी तौर पर रीडिंग कर लो, हाफ लाइफ की। इसका आप लोगों को रिकमेंडेशन एक देना चाहता हूँ, हाफ लाइफ और जितने भी चैम्बर्स हैं, ठीक है, डेड बीट उसका टाइम कितना होता है, 10⁻⁴ सेकेंड है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, वो सारी चीजें। तो हाफ लाइफ और चैम्बर, और इसके बाद एक हमारे पास आइसोटोप टॉपिक होता है। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, यानी Z हमारे पास सेम होगा, A हमारे पास से डिफरेंट होगा, आइसोटोप्स होंगे। एक होता है आइसोबार, आइसोबार में क्या होगा, सेम सेम हमारे पास A होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट होगा। इसके बाद एक होते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो आइसोटोन्स होते हैं। तो याद रख लो, आप लोगों को इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग ना 11+12 आप लिखना, पूरे यूट्यूब के ऊपर लिखना नस्ट NET फिजिक्स एंड गेम। तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का एक लेक्चर शो होगा 10-11 घंटे का, उसमें सबसे आखिर पे चले जाना। उसके अंदर जो मैंने ये चैप्टर नंबर 21 करवा, एक दफा वो सुन लो, आप लोगों को मजा आएगा, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अगर इसके अलावा और बताऊं तो लिखना नस्ट NET फिजिक्स प्रिपरेशन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। अगर वैसे भी लिखोगे तो पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो शो होंगी, तो आप लोगों ने आगे लाजमी लिख लेना पास एजुकेशन सिस्टम बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोगों को जो वो लेक्चर शो होंगे ना वन शॉट, तो उसमें चैप्टर 21 को लाजमी तौर पे सुन लेना। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन तमाम को अच्छे से फॉलो करें। लेंगे डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये तमाम पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए फायदेमंद हुई होगी। इसके अंदर बेस्ट ट्राई किया आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करने का। आप लोगों के लिए हमेशा ही ऐसी चीज़ें लेके इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे, आगे भी इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लेके आएंगे। लास्ट पे आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसके अंदर इनरोलमेंट एक दफ़ा ले लेनी है। एक ही दफ़ा आप लोगों को इनरोलमेंट लेना पड़ती है, और इनरोलमेंट आप लोगों को लेना पड़ेगी जस्ट 6,000 पे करने के बाद इनरोलमेंट आप लोगों को मिलेगी। और इस नंबर पे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। आप लोगों की फिर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की टेंशन खत्म हो जाएगी, आप लोगों को 110% इंशाल्लाह फुली प्रिपेयर करवा देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई होगी। और लास्ट पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पास एजुकेशन सिस्टम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले चीज़ें लेके आता है। सबसे पहले कौन लेके आता है ये मैटर नहीं
करता होता है, बिल्कुल ही मैटर करता है। लेकिन पास एजुकेशन सिस्टम हमेशा से अपने स्टूडेंट्स के जो आने वाली चीज़ें होती हैं, जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको मैक्सिमम उसकी कोशिश है हमारी कि उसको सॉल्व किया जाए, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि आप लोग पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छे अल्फाज में रोशन करें। हमारा टारगेट ये है। तो आप लोगों के लिए बहुत दुआएं, ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों को इस सीरीज़ से कितना फ़ायदा मिला। अगर आप लोगों के NET 2 3 4 देते हैं तो आप लोग अपना रिजल्ट लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपने तमाम रिजल्ट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।